नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज डेली। आपके मोबाइल फोन से पुलिस आपको कैसे ट्रैक कर सकती है। 1996 के आसपास की बात है, जब मैं मुंबई में साउथ मुंबई जोन के डीसीपी के रूप में काम कर रहा था। उस समय भारत में नए नए मोबाइल फ़ोन आने शुरू हुए थे। सिर्फ कुछ लोगों के पास ही मोबाइल फ़ोन थे। ऐसा नहीं कि जैसे आज हर हाथ में मोबाइल हो। हमारे इंटरनल डिस्कशंस में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स के बारे में कुछ एप्रीहेंशंस थी। हमें यह लगता था कि यदि क्रिमिनल्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन पहुंच गए तो उनको अपराध करना काफ़ी आसान हो जाएगा। हमें यह भी लगता था कि पुलिस के पास तो सिर्फ वायरलेस सेट्स हैं, जिसमें सिर्फ एक समय पर एक ही साइड से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, जबकि मोबाइल फ़ोन में दोनों साइड से एक ही समय पर कम्युनिकेशन हो सकता है। हमें इसलिए यह एप्रीहेंशन था कि क्रिमिनल्स के पास पुलिस से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी। लेकिन कुछ ही महीनों में हमने देखा कि अगर मोबाइल फ़ोन अपराध करने में सहायक हो सकते हैं तो फिर वे अपराध और अपराधी को डिटेक्ट करने में भी काफ़ी सहायता कर सकते हैं। 1997 के आसपास हमने एक बड़े अपराधी को सिर्फ उसके मोबाइल फ़ोन की सहायता से ट्रैक किया और उसे गिरफ्तार किया। उसकी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से उसे लोकेट कर उसे पकड़ना काफ़ी आसान हो गया था। मैं आपको यह उस समय की बात बता रहा हूँ जब मुंबई जैसे शहर में ही सिर्फ कुछ हजार लोगों के पास ही मोबाइल फ़ोन थे। आज तो मुंबई जैसे शहर में आराम से 1.5 से 2 करोड़ मोबाइल फ़ोन होंगे। इसलिए आज की तारीख में यह प्रश्न काफ़ी अजीब सा लग सकता है कि क्या मोबाइल फ़ोन से पुलिस आपको ट्रैक कर सकती है, या फिर आपको कैसे ट्रैक कर सकती है पुलिस मोबाइल फ़ोन की सहायता से। लेकिन वास्तविकता यह है कि काफ़ी लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जबकि मैंने खुद एक पुलिस ऑफिसर के रूप में इसे 20-22 वर्ष पहले ही यूज कर लिया था। हर मोबाइल फ़ोन में एक यूनिक IMEI नंबर होता है, और अगर आपका मोबाइल ड्यूल सिम वाला है तो उसमें जनरली 2 IMEI नंबर होंगे। IMEI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में हार्ड वायर्ड होता है, यानी कि इसको चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर अगर पता करना चाहते हैं तो उसके लिए कई मेथड्स हैं। एक आसान सा तरीका यह है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर यदि *#06# डायल करते हैं तो आपके स्क्रीन पर आपका IMEI नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो आपके फ़ोन का IMEI नंबर भी आपके नेटवर्क को ट्रांसमिट होता रहता है। इसलिए अगर IMEI नंबर पता हो तो उस मोबाइल फ़ोन की लोकेशन आपके नेटवर्क ऑपरेटर के लॉग से पता लगाई जा सकती है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन चोरी भी हो जाता है और अगर उसका सिम कार्ड बदल भी दिया गया हो तो भी उसे IMEI नंबर के मार्फत ट्रेस किया जा सकता है, या फिर उस मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक भी किया जा सकता है। अगर एक बार किसी IMEI नंबर को ब्लॉक कर दिया जाए तो उस टेलीकॉम नेटवर्क पर उस नंबर वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर मोबाइल फ़ोन अपने टेलीकॉम नेटवर्क को अपना IMEI नंबर भी लगातार ट्रांसमिट करता रहता है। तो इसकी मदद से मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करना टेक्निकली काफ़ी संभव है। उसी तरह से अगर आप GSM नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आपके सिम कार्ड के साथ एक यूनिक IMSI नंबर जुड़ा होता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। इस यूनिक IMSI नंबर के मार्फत आपका सिम आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा रहता है। जब आप अपने नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो आपके सिम कार्ड का IMSI नंबर भी लगातार नेटवर्क को ट्रांसमिट होता रहता है। इससे आपके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। अब प्रश्न यह है कि आपके मोबाइल नंबर से आपकी लोकेशन कैसे पता लगाई जा सकती है। आपने स्कूल मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अगर हमें किसी प्लेन में यानी समतल में किसी पॉइंट की लोकेशन जाननी है तो हमें X और Y 2 कोऑर्डिनेट के मार्फत से उसकी लोकेशन को जानने में मदद मिलती है। यदि हम किसी पॉइंट की लोकेशन 3 डायमेंशनल स्पेस में पता करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें X, Y और Z 3 कोऑर्डिनेट्स के मार्फत पता लग सकता है। कुछ उसी प्रकार से जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने
टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़ते हैं तो आपका सिम कार्ड अपनी लोकेशन के डिटेल्स नज़दीकी सेल टावर्स को देता रहता है। सिर्फ एक सेल टावर से आपके मोबाइल फ़ोन की सही लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता। कुछ वैसे ही जैसे धरती पर अगर किसी सिटी की लोकेशन देखनी हो तो सिर्फ लॉन्गिट्यूड या फिर सिर्फ लेटीट्यूड से पता नहीं लगाया जा सकता, या फिर वैसे ही जैसे कि किसी पॉइंट की लोकेशन सिर्फ उसके एक्स कोऑर्डिनेट से पता नहीं लगाई जा सकती। लेकिन आपके मोबाइल फोन की लोकेशन आपके फोन के आसपास के 3 या उससे अधिक सेल टावर से ट्रायंगुलेशन के मेथड से निकाली जा सकती है। आपका मोबाइल फोन आजू बाजू के सभी सेल टावर से लगातार कनेक्शन में रहने की कोशिश करता है और जहां से भी बेस्ट सिग्नल मिलता है उससे कनेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जो आजू बाजू के बाकी सेल टावर्स भी रहते हैं उनसे भी आपके मोबाइल फोन का कनेक्शन और सिग्नल का कम्युनिकेशन शुरू रहता है। यदि 3 या उससे अधिक सेल टावर्स को आपके मोबाइल फोन से सिग्नल और उसकी डिटेल्स मिलती रहती हैं तो उससे ट्रायंगुलेशन के मेथड से आपके मोबाइल फोन की काफ़ी एक्यूरेट लोकेशन मिल सकती है। जब भी आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने मोबाइल फोन से बात करते हैं या फिर जब आपका मोबाइल फोन ऑन होता है तो वह अपनी डिटेल्स जैसे कि IMEI नंबर, IMSI नंबर व अन्य कई प्रकार की डिटेल्स वगैरह आपके टेलीकॉम नेटवर्क को लगातार भेजता रहता है। यह सारी डिटेल्स टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा अपने लॉग में रिकॉर्ड की जाती है तथा यह लॉग रिकॉर्ड कम से कम 6 महीने तक सेफ रखा जाता है। इनकी सहायता से आपके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन कौन सी तारीख को किस समय कहां पर थी यह पता लगाया जा सकता है। जैसे कि 1 महीने पहले आज से शाम को 5 बजे आप कहां थे इसका पता लगाया जा सकता है यदि उस समय आपने अपने मोबाइल फ़ोन को यूज किया हो। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन इस समय ऑन है तो फिर उसकी लाइव लोकेशन भी टेलीकॉम ऑपरेटर के मार्फत से पता लगाई जा सकती है। और अगर आप और मैं इस प्रकार की इंफॉर्मेशन टेलीकॉम ऑपरेटर से मांगेंगे तो वे हमें नहीं बताएंगे। लेकिन यदि किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस इस प्रकार की इंफॉर्मेशन टेलीकॉम ऑपरेटर से मांगती है तो उसे यह इंफॉर्मेशन जनरली बता दी जाती है। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन कोर्ट के ऑर्डर से भी निकाली जा सकती है टेलीकॉम ऑपरेटर से। आपके मोबाइल नंबर से जनरली आपकी लोकेशन काफ़ी एक्यूरेटली पता लगाई जा सकती है। इसी तरह से आजकल करीब हर मोबाइल फ़ोन में GPS डिवाइस रहती है जिसकी मदद से भी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन पता लगाई जा सकती है। आपका मोबाइल फ़ोन GPS डिवाइस के मार्फत 3 या उससे अधिक सैटेलाइट से रेडियो सिग्नल के द्वारा कॉन्टैक्ट में रहता है तो ट्राइलिट्रेशन के मेथड से आपकी लोकेशन पता लग सकती है। अगर आप गूगल मैप्स की मदद से ड्राइव कर रहे हैं तो वह जनरली GPS के मार्फत से ही आपकी कार की लोकेशन तय करता है। हालांकि इसमें आपके मोबाइल नंबर की टेलीकॉम ऑपरेटर से कनेक्टिविटी के मार्फत भी आपकी लोकेशन तय करके आपको ड्राइविंग में गूगल मैप द्वारा मदद की जाती है। लेकिन यूजुअली आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड GPS डिवाइस के मार्फत आपकी लोकेशन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं पता कर सकता है। टेलीकॉम ऑपरेटर को भी आपकी GPS के डिवाइस के मार्फत आपकी लोकेशन पता नहीं लगती है। हाँ, यदि कोई आपके मोबाइल फ़ोन की GPS डिवाइस को हैक कर ले किसी ऐप के मार्फत तो फिर जरूर ऐसा व्यक्ति शायद आपकी GPS डिवाइस के मार्फत से ही आपकी लोकेशन दूर से ही जान सकता है। इनफैक्ट गूगल मैप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड GPS डिवाइस के मार्फत से ही जनरली आपकी लोकेशन के बारे में लगातार जानकारी प्राप्त करता रहता है और यह जानकारी ही गूगल के सर्वर तक जाती रहती है। इसी तरीके से गूगल मैप्स आपको किसी शहर में इस समय ट्रैफिक ज़्यादा है या कम है इसके बारे में जानकारी देता रहता है। आपके मोबाइल में कुछ ऐसी अन्य ऐप्स भी इंस्टॉल हो सकती है जो कि आपकी GPS डिवाइस को ट्रैक कर रही हो, जैसे कि स्ट्रावा जो कि आपको रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग की एक्सरसाइजिंग में आपको ट्रैक करती है। तो यदि आपने किसी ऐसी ऐप को इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल फ़ोन में जो आपकी GPS डिवाइस को रीड कर सकती है और उस इंफॉर्मेशन को किसी बाहरी सर्वर पर भेज सकती है इंटरनेट या तो SMS के मार्फत, तो फिर उस ऐप के मार्फत आपकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन बाहरी व्यक्ति को भी पता लग सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस ऐप का क्या फंक्शन है और उसे किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। कुछ स्पाइंग ऐप्स आपके मोबाइल की GPS डिवाइस को हैक करके
आपकी लोकेशन का पता लगा सकती है तथा डेस्टिनेटर सर्वर को आपकी इंफॉर्मेशन सीक्रेटली भेज सकती है। इसके अलावा अगर मोबाइल फोन से इंटरनेट यूज हुआ है तथा कोई ईमेल वगैरह भेजी गई है या फिर किसी वेबसाइट पर विजिट की गई है जो कि पुलिस की नजर में आ गई हो, तो यूजर के आईपी एड्रेस से भी मोबाइल फोन को ट्रेस किया जा सकता है। शॉर्ट में, आपके मोबाइल फोन नंबर से आपकी एक्यूरेट लोकेशन पता करना पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपके टेलीकॉम ऑपरेटर के पास यह इंफॉर्मेशन कई महीनों तक सेव्ड रहती है तथा आपकी लाइव लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी उनके पास रहती है। हाँ, यह बताना जरूरी है कि लोकेशन एकदम परफेक्ट ना होकर थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट होती है, और स्पेशली अगर लोकेशन किसी हाई राइज बिल्डिंग के आसपास की है तो यह जानना काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि कौन से फ्लोर पर मोबाइल फोन है। ऑफ कोर्स, पुलिस को इस प्रकार की इंफॉर्मेशन टेलीकॉम ऑपरेटर्स तभी देते हैं जब वो किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर होता है, या फिर किसी अन्य कानूनी अधिकार का उपयोग कर पुलिस अधिकारी ऐसी इंफॉर्मेशन टेलीकॉम ऑपरेटर से मांगते हैं। नॉर्मली टेलीकॉम ऑपरेटर्स लोकेशन इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि यह प्राइवेसी का रूल्स का वायलेशन होता है। तो इस प्रकार से पुलिस के लिए यह टेक्निकली संभव है कि वह टेलीकॉम ऑपरेटर के मार्फत आपकी मोबाइल फोन की लोकेशन जान सकता है। इस तरह से किसी क्रिमिनल को उसके मोबाइल फोन के मार्फत ट्रेस किया जा सकता है, किसी मिसिंग पर्सन को भी ट्रेस किया जा सकता है। अपराध के समय कोई क्रिमिनल घटनास्थल पर था या नहीं, इसके बारे में एविडेंस भी मोबाइल फोन लोकेशन से मिल सकता है। इसके और भी कई यूजेस हैं पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।